हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है क्लास, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वेरिएबल्स गिवन होंगे जहाँ पे आपको नेक्स्ट यानी कि न्यू वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जिसके बेस पे जो ओरिजिन वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। क्लास याद रखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिन वैल्यू होती है ये चेंज हो जाती है, जिसके बेस पे आपको न्यू वेरिएबल लेने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। क्लास तो इसी सम को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है और जिसके बेस पे हमें एक आंसर आ सकता है। क्लास कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लास तो चलिए क्लास यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है क्लास, आप देख सकते हो। From the data of 7 pairs of the observation on x and y following results are obtained. Summation xi minus 70 equals to minus 35. Summation yi minus 60 equals to minus 7. Summation xi minus 70 the whole square class. Then इसका आंसर दिया हुआ है यानी कि इसकी वैल्यू गिवन है आपको 2989 and summation of yi minus 60 and the whole square class इसका आंसर है, इसका वैल्यू है 476. Then class same summation xi minus 70 and summation yi minus 60 equals to 1064 and class यहाँ पे आपको given है in a root 0.7884 equals to 0.8879. Then यहाँ पे आपको बताना है, मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। ये दो क्वेश्चन है क्लास, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड देन क्लास यहाँ पे आपको बताना है द को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, यानी कि यहाँ पे आपको r की वैल्यू बतानी है, यानी कि को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x ऑन y। तो चलिए क्लास यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं और उसको सीखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट गिवन है, xi एंड yi माइनस करके यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है। तो चलिए क्लास यहाँ पे प्रैक्टिकली बेसिस से देखते हैं। और ये क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी सम सॉल्व किया क्लास, उसमें हमने टेबलर फॉर्म में सम को सॉल्व किया था। ठीक है, और उसमें हमने समझा था कि उसमें हम किस तरीके से कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलास है जिसको हम अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमने एक सम किया था जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसके बेस पे ऑरिजिन वैल्यू चेंज हो गई थी, यानी कि हमने वहाँ पे u इक्वल्स टू xi माइनस a एंड v इक्वल्स टू yi माइनस b ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने वैल्यू बताई थी लाइन ऑफ रिग्रेशन का। सेम उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसी तरीके से सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या है, चेंजेस है क्लास। ठीक है, कुछ इस तरीके से गिवन है कि जो आपका ओरिजिन वैल्यू से ये कुछ दूर यानी कि एक दूर पे ग्राफ बनाता है, तो जिसके बेस पे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये ओरिजिन की वैल्यू को चेंज कर देगा, क्योंकि ओरिजिन से नियरेस्ट होता 0 से लेके 100 या 0 से लेके या 0 की नियरेस्ट कोई वैल्यू होती तो हम ओरिजिन तक जा सकते थे। बट यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं मालूम है कि कितनी हो सकती है यहाँ पे वैल्यू xi की या yi की। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन की वैल्यू है इसको चेंज कर देंगे। जब चेंज हो जाएगा क्लास तो यहाँ पे हमें न्यू वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी न्यू वेरिएबल को कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेट करेंगे क्लास, क्योंकि इस टाइप की सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें लेट चाहिए होता है, यानी कि हमें एक वेरिएबल कंसिडर करना होता है। तो फर्स्ट वन मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ u इक्वल्स टू xi माइनस 70। सेम उसी तरीके से क्लास v इक्वल्स टू yi माइनस 60। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू कंसिडर कर लिया हुआ है। मैंने अब जो वैल्यू कंसिडर किया हुआ है क्लास, ये किसका किया हुआ है, xi माइनस 70 yi माइनस 60 का। ठीक है, तो अभी ये जहाँ पे लिखेंगे मैं वहाँ पे u एंड v सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे समेशन गिवन है हमें, यहाँ पे u आ जाएगा क्लास, u की वैल्यू कितनी है -35। देन क्लास समेशन v और यहाँ पे कितना है -7। यहाँ पे भी क्लास मल्टीप्लाई में है तो उसी तरीके से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, u एंड v इक्वल्स टू 1064। यहाँ पे स्क्वायर में क्लास, देन यहाँ पे मैं स्क्वायर में डाल देता हूँ समेशन u स्क्वायर इक्वल्स टू 2989 एंड देन क्लास सेम समेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू 476 और n की जो वैल्यू है क्लास वो तो सेम होगा यहाँ पे 7, राइट। तो यहाँ पे मैंने
वैल्यू चेंज कर दिया है। जहाँ पे एक्स आई माइनस 70 था वहाँ पे मैंने यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जहाँ पे वाई आई माइनस 60 था वहाँ पे मैंने वी सबमिट कर दिया, कंसिडर कर दिया हुआ है क्लास, सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है। चलिए क्लास, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अभी हम फर्स्ट वन क्या करेंगे, यहाँ पे u बार फाइंड आउट करेंगे एंड v बार फाइंड आउट करेंगे क्लास। ठीक है, u बार फाइंड आउट करने के लिए समेशन यू आई अपॉन एन या समेशन वी आई अपॉन एन, तो ये वैल्यू हमें चाहिए होता है u बार एंड v बार फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे क्लास, हमें यहाँ पे समेशन यू आई गिवन है -35, ठीक है, और n की वैल्यू क्लास यहाँ पे 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 5 से 35 और नेगेटिव में आंसर। देन उसी तरीके से v का भी करेंगे क्लास, तो यहाँ पे v का समेशन गिवन है -7 और डिवाइड बाई 7 एंड द आंसर -1, तो ये हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे x बार एंड y बार फाइंड आउट करेंगे। तो x बार किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो वैल्यू हम देख रहे हैं क्लास, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर किसी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होगी क्लास, तो इसीलिए मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे बता दूंगा, यानी कि मैं ये वाला वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा कुछ इस तरीके से। दैट इज मीन्स u यानी कि u बार इक्वल्स टू x बार -70, राइट। u बार मैंने फाइंड आउट कर दिया क्लास, -5 इक्वल्स टू x बार -70, ओके। देन क्लास यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा अब, और x बार का मुझे आंसर आएगा क्लास, देयरफॉर x बार इक्वल्स टू 65, क्योंकि 70 यहाँ पे माइनस में है क्लास, ठीक है, आपके LHS साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -5 + 70, तो बिगर नंबर साइन प्लस, और 70 में से 5 माइनस करोगे तो 65, तो ये मुझे मिल गई x बार की वैल्यू। सेम उसी तरीके से मैं y बार भी फाइंड आउट करूँगा, तो दैट इज मीन्स v बार इक्वल्स टू y बार -60, v बार क्लास यहाँ पे -1 है, ओके। सेम यहाँ पे मुझे y बार की वैल्यू मिल जाएगी, y बार इक्वल्स टू 60 में से 1 माइनस करूँगा क्लास, तो दैट इज में 59, तो ये मुझे x बार एंड y बार भी यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। देन क्लास अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसका मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे मुझे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था, देखते, फर्स्ट लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन अ x, राइट। तो y ऑन अ x गिवन है, तो y ऑन अ x कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, b y x, दैट इज मीन्स क्लास b v u, ओके। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें डेटा गिवन है, तो फर्स्ट वन यहाँ पे समेशन u v एंड अपॉन n माइनस x बार, दैट इज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा क्लास अभी आपका u बार और v बार, राइट, एंड द होल अपॉन समेशन u स्क्वायर अपॉन n, राइट, एंड देन क्लास माइनस u बार द होल स्क्वायर। तो चलिए क्लास यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, समेशन u v देखते हैं, यहाँ पे हमें समेशन u v गिवन है 1064 एंड n की वैल्यू क्लास यहाँ पे 7 गिवन है, देन क्लास माइनस u बार एंड v बार अभी हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे u बार -5 एंड v बार -1, देन सेम क्लास यहाँ पे समेशन ऑफ u स्क्वायर दैट इज मीन्स 2989 एंड डिवाइड बाई 7 माइनस u बार यानी कि -5 द होल स्क्वायर, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्लास, चलिए किस तरीके से करना है। फर्स्ट वन हम यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 1, देन क्लास 3 रिमेनिंग 36, 7 5 ज़ा 35, देन क्लास 14, 7 2 ज़ा, देन माइनस यहाँ पे करेंगे क्लास माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो दैट इज मीन क्लास -5 -1 यानी कि 5 1 ज़ा 5 और माइनस में, एंड यहाँ पे भी सेम क्लास डिवाइड करेंगे हम, 7 4 ज़ा 28, देन क्लास 1 रिमेनिंग 7 2 ज़ा 14, देन 49 हो गया क्लास 7 7 ज़ा, एंड देन क्लास माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ओके। देन क्लास यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो 147 एंड द होल अपॉन यहाँ पे माइनस करेंगे क्लास तो 402, देन क्लास अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें b y x मिल जाएगा यहाँ पे,
चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं एंड देन हम इसका आंसर देखते हैं। और क्लास इसका आंसर आएगा डिवाइड करने पे 0.3657। ओके देन क्लास अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे bxy निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे uv आ जाएगा एंड देन क्लास समेशन uv माइनस एंड इसके एन डिवाइड में आ जाएगा, सेम यहाँ पे u बार v बार एंड होल अपॉन समेशन v स्क्वायर अपॉन n माइनस v बार द होल स्क्वायर। अरे क्लास यहाँ पे हम देखते हैं इसकी वैल्यू, जो न्यूमरेटर्स था क्लास ये आपका सेम वैल्यू है, कोई चेंजेस नहीं है न्यूमरेटर्स में। तो देयरफॉर क्लास यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी कि 147, या तो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे और स्टेप थोड़ा सॉल्व करना होगा यहाँ पे, राइट। देन इसकी वैल्यू क्लास समेशन वी स्क्वायर, तो यहाँ पे वी स्क्वायर 476 डिवाइड बाई 7 माइनस वी बार, सॉरी वी बार स्क्वायर, तो वी बार कितना था 1 माइनस 1 क्लास एंड द होल स्क्वायर यहाँ पे। ओके अब मैं इसको माइनस करूँगा तो 147 क्लास यहाँ पे आ गया। अब मैं 7 से डिवाइड करूँगा क्लास, 7 6 ज़ा 42, देन 7 8 ज़ा 56 एंड देन क्लास माइनस 1, देन 147, इसको मैं अब माइनस कर दूँगा क्लास तो 67 एंड द आंसर क्लास मुझे मिल जाएगा bxy का। तो चलिए क्लास इसका आंसर देख लेते हैं हम। हाई क्लास अब हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड इसका आंसर आएगा 2.9040। तो ये मुझे मिल गया bxy का। एंड देन अब मुझे जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना था कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x ऑन y। देयरफॉर क्लास r इक्वल्स टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट r से फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे byx इंटू bxy। ओके तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्लास। byx की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो 0.3657 इंटू यहाँ पे bxy आ गया 2.1940। ओके अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो चलिए क्लास इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन इसका आंसर देखते हैं हम। क्लास इसका हम मल्टीप्लाई किए तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा तो 0.8024। देन क्लास अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.8958। तो ये हमें मिल गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्लास, और यहाँ पे हमें मिल गया bxy और यहाँ पे हमें मिल गया byx, राइट। तो क्लास इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको डेटा यहाँ पे गिवन होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई क्लास ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए क्लास मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।